श्रीलंका के लोगों का हाल देखकर पूरी दुनिया को तरस आ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई और खराब होते हालात की पूरी दुनिया में चर्चा है। इन दोनों देशों को चीन ने खूब कर्ज दिया था। दुनिया के कई और देशों को ड्रैगन ने दिल खोलकर लोन बांटा है। अब चीन खुद अपनी करनी की सजा भुगतने वाला है। सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे चीन की बदहाली अब उजागर होने लगी है। कर्ज देकर दूसरे देशों को गुलाम बनाने वाले चीन का खजाना खाली हो रहा है। बैंक दिवालिया होने लगे हैं। बैंकों के पास इतना फंड भी नहीं है कि वो लोगों को उनकी सेविंग की रकम वापस कर सकें। चीन में श्रीलंका जैसे कोहराम का ट्रेलर भी दिखने लगा है। पोस्टर बैनर के साथ सड़क पर भीड़, झड़प हो रही है, लोग गुस्से में। मायूसी और नाराजगी के बीच पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही है। सड़क पर अब टैंकों की ये लाइन देखिए। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। ये युद्ध का मैदान नहीं बल्कि चीन का एक प्रांत है, नाम है हेनान। हेनान में यह हंगामा बैंक के सामने चल रहा है। बैंक की पहरेदारी के लिए ही यहाँ पर टैंक भेजे गए हैं। तस्वीरें और हालात बहुत हद तक श्रीलंका जैसे लग रहे हैं। जिस तरह श्रीलंका में लोग अपनी जेब खाली होने के बाद सड़कों पर निकले थे, जिस तरह श्रीलंका के लोगों में अपनी सरकार और सिस्टम को लेकर नाराजगी थी, चीन के हेनान प्रांत की ये भीड़ भी ठीक वैसी ही है। यहाँ भी लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी। जिस तरह श्रीलंका में टैंकों को सड़क पर उतारा गया था, कुछ वैसा ही अब चीन में भी हो रहा है। दूसरे देशों को कर्ज देने वाले देश की ऐसी हालत होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। खुद को महाशक्ति कहने वाले देश के लोगों की जमा पूंजी डूब जाएगी, ये भी बात हैरान करती है। भविष्य में जिनपिंग जिस देश को सुपर पावर बनाने वाले थे, उस देश में ऐसी हाय तौबा चीन की हकीकत बयां कर रही है। इन टैंकों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सरकार कितनी डर चुकी है, चीन के लोग कितने गुस्से में हैं, हालात किस कदर बेकाबू है। चीन में कितना व्यापक विरोध होने वाला है कि सरकार को उस विरोध को दबाने के लिए टैंक और सेना का सहारा लेना पड़ा है। हेनान प्रांत के कई छोटे बैंक दिवालिया हो गए हैं। बैंकों के करीब 4 लाख ग्राहक सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर भीड़ है। लोग अब जल्दी से जल्दी बैंक से अपनी रकम निकालना चाहते हैं। बैंकों ने लोगों को उनकी ही रकम देने से इनकार कर दिया है। हंगामा बढ़ने के बाद हेनान प्रांत में बैंक ऑफ चाइना की शाखा की सुरक्षा के लिए सरकार को टैंक तैनात करने पड़े, क्योंकि हेनान के लोग अब कुछ भी करने को तैयार हैं। बैंक ऑफ चाइना की हेनान ब्रांच की तरफ जमाकर्ताओं को यह कह दिया गया है कि जिन लोगों ने भी रकम जमा की है, वो अब एक निवेश है और इसे निकाला नहीं जा सकता। बैंक के इस ऐलान के बाद से ही हंगामा बढ़ गया। बैंक ने सभी फंड्स को फ्रीज कर दिया है। ग्राहक अब इन्हें रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट पर $300 बिलियन का कर्ज है। सवाल है कि चीन की ऐसी हालत हुई क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली वजह प्रेसिडेंट जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से चीन ने खूब कर्ज बांटा। इस योजना के तहत कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च तो किया गया, लेकिन उससे चीन को जो फायदा मिलना था वो नहीं मिल सका। जबकि चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कई देशों को कर्ज दिया। अब चीन खुद ठन ठन गोपाल हो गया है। $2021 तक चीन ने $838 बिलियन कर्ज दिया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को कर्ज बांटा। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को भी चीन ने खूब कर्जा दिया। चीन को कर्ज की रकम वापस नहीं मिल रही। चीन ने दूसरे देशों के लिए अपना खजाना खोल दिया। कर्ज बांटा गया, लेकिन जितने भी देशों ने कर्ज लिया वो चीन को अब कर्ज वापस कब करेंगे, इसकी कोई तारीख तय नहीं। इस बीच चीन को इन कर्ज के बदले में जितने मुनाफे की उम्मीद थी वो भी नहीं मिली।
शिन्हुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मुताबिक 2022 चीन के लिए सबसे मुश्किल समय होने वाला है। 4,60,000 कंपनियां साल के पहले हाफ में बंद हो चुकी हैं। फिलहाल देश के 80 लाख युवा बेरोजगार हैं। एक वजह कोरोना भी है। पिछले 2 वर्षों में कोविड ने चीन की अर्थव्यवस्था के पिलर्स को कमजोर कर दिया है। इसके अलावा चीन कोयले की कमी से पूरी तरह जूझ रहा है और इसका नतीजा ये हुआ कि चीन के औद्योगिक इलाकों में घंटों बिजली कट रही है। बिजली कटने से चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जून लगातार 10वां महीना है जब चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी हैं। 1990 के बाद से निजी प्रॉपर्टी मार्केट में ये सबसे लंबी मंदी है। तमाम परिस्थितियां यही संकेत दे रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था बेहद मुश्किल दौर में है और इससे उबरने में चीन को बहुत लंबा वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।